तो यार जैसा आप सबको पता चल ही गया होगा कि केंद्र सरकार एक नया बिल लेकर आई है जो कि वक्फ एक्ट को चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। तो क्या है वो बिल और क्यों इतना हंगामा हुआ उस बिल के लाते ही? ऑपोजिशन पार्टीज ने हंगामा किया। किसी ने बोला कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है, किसी ने बोला कि इससे मुस्लिमों के जो हक है, जो राइट्स है, वो उनका दमन हो जाएगा, दब जाएंगे। तो ऐसा क्यों बोला गया और वक्फ एक्ट में ऐसे चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी सरकार को? और ऐसे कौन कौन से मेजर चेंजेस हैं जो कि सरकार ने बोले हैं इस बिल में? हालांकि अभी ये जो बिल है ये जेपीसी के पास चला गया है, तो ये जेपीसी के पास क्यों गया और जेपीसी के बारे में भी जानेंगे। और इस बिल के बारे में तो जानेंगे कि इसमें क्या ऐसा है जो हंगामा करने की जरूरत पड़ी और इसे जेपीसी के पास भेजने की जरूरत पड़ी, और क्या क्या वो चेंजेस हैं। तो यार चलिए शुरू करते हैं, शुरू से जानना शुरू करते हैं। और अगर आपने यार सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए बिल्कुल फ्री है इसे प्रेस करना, बट मेरे लिए काफी कीमती बटन है ये। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो जैसा ये हम सब जानते हैं कि जो अभी वक्फ के प्रोविजन है वो वक्फ एक्ट 1995 में जो ये कानून बना था उसके तहत आते हैं, उससे ये डील होते हैं। अब इसमें चेंजेस क्या क्या हुए वो तो हम आगे जानेंगे, पहले हम जानते हैं वक्फ का मतलब क्या है। तो यार वक्फ का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को स्टॉप कर देना। अगर इसका अरबी में मतलब जाने तो टू स्टॉप। स्टॉप का मतलब है कि उस प्रॉपर्टी को रोक दिया। किस चीज से रोक दिया? अब उसमें कोई भी हक उस किसी भी पर्सन का नहीं हो सकता। तो वो प्रॉपर्टी हमने बेसिकली भगवान को दे दी है, भगवान के नाम पे हमने अर्पित कर दी है। तो अब वो उसमें जो भी काम होगा वो भगवान या फिर मुस्लिम लॉ में बोले तो अल्लाह के नाम पर होगा। वो किसी भी इंसान को ना बेची जा सकती है, ना उसमें उसका कोई हक है, कुछ भी ऐसा नहीं रहता है। तो वक्फ का सिंपल से मतलब है अपनी प्रॉपर्टी भगवान को दे देना। बोलते हैं ना अल्लाह के नाम पे दे दे, तो जो अल्लाह के नाम पे हो गया वो फिर किसी बंदे का नहीं हो सकता। तो अल्लाह के नाम पे हो गया तो वो अल्लाह को ही चला गया। ठीक है, तो सिंपल से वक्फ का मतलब ये है। तो अब समझते हैं वक्फ बोर्ड क्या होता है। तो देखो वक्फ को बहुत सारी लोग प्रॉपर्टी देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं, तो उनको कोई मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए तो होना चाहिए ना। तो इसलिए बनाया गया वक्फ बोर्ड। अब ये उसी कानून के तहत बनाया गया जो अभी तक चलता है, जो कि 1995 का कानून है। ठीक है, तो इसमें वक्फ बोर्ड बनते हैं सेंट्रल लेवल पे और स्टेट्स पे भी, हर राज्य पे अपने वक्फ बोर्ड होते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, 8 अगस्त 2024 को सरकार एक बिल पेश करती है संसद में कि भाई हमें जो वक्फ एक्ट 1995 है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। अब वो चेंजेस क्या क्या है वो समझते हैं। कि सबसे बड़ा अगर मेजर चेंजेस की मैं आपको बात बताऊं तो इसका नाम ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इस बिल से इस एक्ट का नाम चेंज हो जाएगा और इसका नाम होने वाला है यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। तो इस एक्ट में बोला गया सबसे पहली बात, जो ये प्रॉपर्टी है ये मुस्लिम की ही होनी चाहिए, और वो मुस्लिम जो कम से कम 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा हो, इस्लाम को मानता हो, वो ही अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो पहले ये समझते हैं कि इस एक्ट को चेंज करने की जरूरत क्या पड़ी। तो यार इसका चेंज करने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि इसके लिए ना काफी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी देश भर से। कंप्लेन कैसी कि इंक्रोचमेंट हो गया, कब्जा हो गया, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं करी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जिस प्रॉपर्टी को बोल दिया ये वक्फ है, उसके खिलाफ ना आप कोई कंप्लेन कर सकते हो, ना ही सुनवाई, ना ही कुछ, वो फाइनल हो जाता है वक्फ बोर्ड का डिसीजन और वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। ये इस एक्ट में बोला गया है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसा भी आ रहा था कि यार हम तो नहीं चाहते कि हमारी प्रॉपर्टी वक्फ हो, लेकिन वक्फ बोर्ड ने उसको बोल दिया तो वो हो गई। इसका एक एग्जांपल और भी है, जैसे कि सरकारी कई सारी जमीन वक्फ बोर्ड के ही नाम पर, तो जैसे सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है गुजरात में, वो आता है वक्फ बोर्ड के तहत। जबकि सरकारी जमीन है, सरकारी ऑफिस है, तो वक्फ बोर्ड का कोई मतलब नहीं है उसमें, लेकिन वक्फ बोर्ड की वो जमीन वक्फ बोर्ड ने बोल दी तो वो है। ठीक है, तो ऐसे देश भर से काफी सारे एनक्रोचमेंट रिपोर्ट किए गए, साथ ही मिसमैनेजमेंट भी काफी देखा गया। क्योंकि देखो भारत इतना बड़ा देश है, इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज वक्फ होती है, अराउंड 6 लाख प्रॉपर्टी बोला जाता है कि वक्फ के पास है पूरे देश भर में। तो 6 लाख प्रॉपर्टी कम नहीं होती। उसमें क्या करना है, कैसे वो प्रॉपर्टी को हम किस काम के लिए यूज करेंगे, स्कूल खोलना है, दरगाह खोलना है, मस्जिद खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, क्या करना है उसका, ये सब काम देखता है वक्फ बोर्ड। अब ये देखा गया कि इस काम में भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो इसलिए भी चेंज की जरूरत पड़ी। और सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता ही चुका हूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट्स हो गए कि भाई ये तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड ने कहा नहीं ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो वो भी बहुत सारे पंगे थे, इसलिए सरकार ने सोचा कि चलो इसको थोड़ा चेंज किया जाए आज के हिसाब से। ठीक है, अब हम इसके चेंजेस जानते हैं एक एक करके कि क्या क्या चेंजेस सरकार ने बोले, और पहले वाला जो अभी एक्ट चलता हुआ आ रहा है उसमें क्या लिखा गया है।
सबसे पहला चेंज तो यही है कि इस एक्ट का नाम चेंज हो जाएगा। तो अगला सबसे बड़ा चेंज मैं आपको बता दूं कि जैसे वक्फ 3 तरीके से हम बना सकते हैं। मतलब अपनी प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड को देनी है तो हम 3 तरीके से दे सकते हैं। तो सबसे पहला है अपनी इच्छा से डिक्लेयर करके कि हमारी ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को जाती है, या हम इस प्रॉपर्टी को वक्फ करते हैं, या मस्जिद बने, मदरसा बने, जो भी बने वो बात की बात है, लेकिन हमने अपनी इच्छा से प्रॉपर्टी दे दी। ठीक है। दूसरा होता है अगर वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी को काफी साल से यूज करता हुआ आ रहा है तो वो मानी जाती है कि वो वक्फ बोर्ड की ही है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है अगर किसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, और उसका जो आगे सक्सेसर है वो कोई नहीं है, ठीक है, ना उसके बेटे हैं ना उसके बेटे के बेटे हैं, जैसा भी मुस्लिम लॉ में बोला गया है कि आपकी प्रॉपर्टी आगे किसको जाएगी, और उसकी कोई लाइन ऑफ हेयर्स है ही नहीं, तो वो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, अल्टीमेटली जाएगी वो वक्फ बोर्ड को। ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं वक्फ करने के। अब इनमें क्या चेंज किया है इस बिल से वो देखिए, ध्यान से सुनना। तो सबसे बड़ा चेंज यही है कि वक्फ वही बंदा कर पाएगा जो कम से कम 5 साल से इस्लाम को फॉलो करता है। तो जो इस्लाम को 5 साल से मानता है कम से कम, वही वक्फ कर पाएगा, उसके अलावा कोई और नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज है वो है कि वक्फ बाय यूजर, मतलब अगर कोई वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को बहुत साल से यूज करता है, वो वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। अब से ऐसा नहीं होगा, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की नहीं मानी जाएगी। जैसे कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गुजरात में ये सरकारी ऑफिस है, पर ये वक्फ बोर्ड के अंदर आता है क्योंकि वो जमीन मानी जाती है कि वक्फ बोर्ड की है, और वक्फ बोर्ड ने बोल दिया हमारी जमीन है तो वो बस फाइनल है। ठीक है। तो ये होता था अभी तक। अब क्या बोला है कि अगर ऐसी कोई जमीन है जो कि वक्फ बोर्ड के पास है और किसी ने दी नहीं है, उन्होंने सिर्फ बोल दिया, काफी टाइम से यूज कर रहे हैं इसलिए मान ली गई है, तो ऐसा नहीं होगा, वो वक्फ बोर्ड की नहीं रहेगी। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट इसमें यह बोला गया है, जैसे अभी तक होता था कि किसी के बच्चे नहीं है आगे तो वो प्रॉपर्टी जाएगी वक्फ बोर्ड को। ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा, अब वो जो हियर ऑफ सक्सेशन है ना, उसमें हम वुमेन को, महिलाओं को भी इंक्लूड करेंगे। अगर कोई महिला भी है उसकी फैमिली से रिलेटेड, तो वो प्रॉपर्टी उस महिला को जाएगी, ना कि वक्फ बोर्ड को। ठीक है। तो अगला इससे भी बड़ा चेंज जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर उसको वक्फ की प्रॉपर्टी बोला गया है तो जैसे ये बिल पास होगा वो कैंसिल हो जाएगा और वो सरकारी जमीन मानी जाएगी। सिंपल। ठीक है। उसके बाद कोई भी जमीन अगर वक्फ बोर्ड को देता है कोई, तो वो जो सर्वे होता था, अभी तक सर्वे कमिश्नर करता था कि इस जमीन का सर्वे किया जाए। अब से वो सर्वे कमिश्नर कोई नहीं होगा, अब जो जिला का कलेक्टर होगा, डीएम साहब होंगे, वही इस चीज का सर्वे करेंगे कि ये प्रॉपर्टी हाँ वक्फ को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अगला एक और बड़ा चेंज है कि बोहरा और आगा खानी, ये 2 सेक्ट होते हैं मुस्लिम धर्म में, तो इनके लिए भी वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा। इनको भी जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वहां इंक्लूड किया जाएगा, वहां इन्हें रखा जाएगा। जैसे अभी तक सुनवाई के लिए ट्राइब्यूनल्स होते थे और वहां भी वही लोग होते थे जो कि मुस्लिम लॉ को जानते हैं। अब इसका प्रोविजन हटा दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब उस ट्राइब्यूनल में 2 लोग होंगे। पहला होंगे जो चेयरपर्सन होंगे, वो होंगे डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के, जो अभी करंट में जज होंगे या फिर पहले रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है। वो होंगे चेयरपर्सन। और दूसरे होंगे कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के, स्टेट के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर, या तो वो करंट में अभी भी हो या फिर वो पहले रह चुके हो। तो ये 2 लोग होंगे। और जो मुस्लिम स्कॉलर उसमें जो चाहिए था वो प्रोविजन हटा दिया गया है इस बिल से। अभी ये बिल मैं आपको बता दूं लागू नहीं हुआ है, जेपीसी के पास है, इसके हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये प्रोविजन इसमें ऐड किया गया है, जैसे लागू होगा ये सब अप्लाई हो जाएगा। अगला चेंज है कि केंद्र सरकार के पास सारे राइट आ जाएंगे, सारे अधिकार आ जाएंगे कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी को कैसे रजिस्टर करना है, कैसे उसके अकाउंट्स को चेक करना है, कैसे उनको जनता तक पब्लिश करना है, वो सब केंद्र सरकार के राइट होंगे। वो डिसाइड करेगी कि ये सब कैसे होगा, और अगर ऑडिट कराने की जरूरत पड़ेगी तो वो ऑडिट करवा सकती है, या तो सीएजी से, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि पूरे देश के सीएजी होते हैं, ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट अकाउंट्स को, और या फिर किसी भी एक ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है केंद्र सरकार। ठीक है। ना कि वक्फ बोर्ड। अगला एक और सबसे बड़ा चेंज जो कि आज तक इस एक्ट में नहीं था, कि अब ट्राइब्यूनल्स, जो भी ट्राइब्यूनल बना है वो कोई फैसला देता है, तो अभी तक हम हाई कोर्ट जाने का हमारा हक नहीं था, राइट नहीं था। अब 90 दिन के अंदर, उस फैसले के 90 दिन के अंदर हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं ट्राइब्यूनल के फैसले की। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चेंज है जो कि होना भी चाहिए था। तो यार इतने हमने चेंजेस जाने, अभी तक आपको लगा नहीं होगा कि यार हंगामा क्यों हुआ, फिर ये तो ठीक है चेंजेस, ये तो होने भी चाहिए, लेकिन अब बता दूं मैं आपको, जो चेंज बताने जा रहा हूं वो है असली हंगामे की जड़। क्यों? क्योंकि अब जो वक्फ बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम्स की एंट्री कर दी गई है। कैसे? अब जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होंगे ना,
उनमें 2 मेंबर्स ऐसे भी होंगे जो नॉन मुस्लिम होंगे। तो ये सबसे बड़ा चेंज है जिसके लिए हंगामा हुआ कि मुस्लिम कम्युनिटी का ये चीज है, ये बोर्ड है, इसमें नॉन मुस्लिम्स क्या करेंगे। इसमें अगर नॉन मुस्लिम्स में देखें तो हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं, बुद्धिज्म है और मोस्टली तो हिंदूज ही हैं। तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो मुस्लिम धर्म के लिए बना हुआ बोर्ड है। तो ये एक बड़ा इशू है। तो वक्फ बोर्ड में कौन कौन होगा, सबसे पहले तो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर भी अब ऐड कर दिए गए हैं। इनके साथ साथ हर एक पर्सन होगा, हर एक सेक्ट से, हर एक कम्युनिटी से। कौन सी, जैसे शिया है उनमें से एक पर्सन, सुन्नी में से कोई भी बैकवर्ड क्लास है उनमें से होगा, बोहरा एक कम्युनिटी है उनमें से होगा और आगा खानी एक कम्युनिटी है, उनमें से भी एक पर्सन बैठेगा वक्फ बोर्ड में। ठीक है। तो इसके साथ साथ जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है जो कि केंद्र लेवल पे चलती है, जैसे कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी हो गई, एक हो गई सेंट्रल लेवल की, उसमें भी चेंज किया गया है। उसमें भी 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को ऐड किया गया है और जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे उनमें भी 2 जो होंगी वो मुस्लिम वुमेन होगी, मुस्लिम महिलाएं होंगी। तो उसमें 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 नॉन मुस्लिम लोगों को भी ऐड किया गया है सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। और सर्वे का मैंने आपको बता ही दिया कि सर्वे आप सर्वे ऑफिसर नहीं करेंगे, कलेक्टर करेंगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ को जाने लायक है, जानी चाहिए या फिर नहीं। तो यार यही सबसे बड़े चेंजेस। तो यार आप बात करते हैं कि ये बिल जेपीसी के पास क्यों गया। और जेपीसी का मतलब मैं आपको बता दूं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है। पहले, आज से पहले, इस बिल से पहले 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल गया था जेपीसी के पास। उसके बाद से सिर्फ यही बिल गया है। पिछले 5 सालों में कोई भी बिल नहीं गया था जेपीसी के पास। जबकि जेपीसी के पास अगर कोई बिल जाता है तो जेपीसी में सबसे पहले समझो कि इसमें क्या होता है कि जो पार्टी, रूलिंग पार्टी है, जैसे अभी एनडीए की सरकार है तो एनडीए के मेंबर्स तो होंगे ही, इसके साथ साथ इसमें ऑपोजिशन के मेंबर्स को भी बुलाया जाता है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सब मिलके सोचते हैं कि इसके जो इसमें हम कानून बनाने वाले हैं ये सही है या गलत है। सब अपने अपने राय रखते हैं, उस हिसाब से बिल फिर लोकसभा में जाता है। तो आज से पहले क्योंकि एनडीए की गवर्नमेंट तो थी नहीं, बीजेपी की थी, फुल मेजोरिटी थी, तो बीजेपी के हाथ में था कि किस बिल को भेजना है, किस बिल को नहीं भेजना है। बिकॉज अगर वो चाहते तो वो बिल तुरंत पास हो जाता था। पहले ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में 40-40 बिल पास हुए हैं और बहुत सारे बिलों में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा सा रिस्क था। तो अब ये रिस्क कम हो चुका है क्योंकि ऑपोजिशन थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो ये भी एक अच्छी बात है हमारे लिए, जनता के लिए। तो इसलिए इस बिल को जेपीसी के पास बीजेपी को, एनडीए को भेजना पड़ा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू, वो एनडीए के सहयोगी है, लेकिन वो खुद ये चाहते थे कि ये जो बिल है ये जेपीसी के पास जाए। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि सहयोगी भी चाहते थे कि जेपीसी के पास जाए, तो बिल जेपीसी के पास गया है। अब देखते हैं बिल कब तक आता है, क्या चेंजेस, अगर वो कुछ बोलते हैं कि बदलाव होने चाहिए तो वो बदलाव क्या होंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा आगे। और अगर ये ऐसा ही पास हो गया तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चेंज होने वाला है। तो यार ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच, बाय।